जैसे ही बारी को होश आता है तो वो शयान से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे धोखा दिया। आप मुझे बताएं, आपने प्रीशी को ऑफिस से क्यों निकाला? आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी मायूसी हो रही है। मैं प्रीशी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जैसे ही बारी घर जाता है तो वो फौरन घर से प्रीशी की तरफ जाता है और प्रीशी की गेट पर बेल बजाता है। तभी प्रीशी दरवाजा खोलती है तो सामने बारी खड़ा होता है। प्रीशी बारी को देखकर हैरान होकर बारी से कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो तभी बारी आंखों में मायूसी लिए हुए परीशे से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो परीशे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डैड की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से बात की, डैड की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तो तभी परीशे बारी से कहती है कि आपको अपने डैड की वजह से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शायद आपके डैड ने जो कुछ भी कहा वो सही था। आपके और मेरे स्टेटस में कितना फर्क है, मैं चाहकर भी आपके बराबर नहीं आ सकते, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो तभी बारी परीशे से कहते हैं कि नहीं परीशे, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। तो तभी दादी वहां पर आ जाती है और वो बारी से कहती है कि बारी बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आए और बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो वहां पर दादी बारी से कहती है कि बारी बेटा, हम परीशे की शादी कर रहे हैं। ये सुनकर बारी की आंखों में से आंसू निकल आते हैं और वो परीशे की दादी से कहते हैं कि फिर तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो तभी दादी बारी से कहती है कि बेटा, परीशे की शादी तो एक न एक दिन करनी ही थी, इसलिए एक अच्छा रिश्ता मिला तो हमने परीशे की बात वहाँ पक्की कर दी। ये सुनते ही बारी मायूस होकर वहाँ से वापस आ जाएगा और अपने डैड से कहेगा कि मैं अब अनाया से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आप परीशे से माफी नहीं मांगते और परीशे को ऑफिस वापस लेकर नहीं आते। अगर परीशे मुझसे दूर हुई है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आप अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं तो पहले परीशे से माफी मांगे। आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो जाएं परीशे से माफी मांगे। अगर परीशे ने आपको माफ कर दिया तो मैं भी आपको माफ कर दूंगा। तो दूसरी तरफ अलीज़े बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। उसे इस बात का बेहद दुख है कि मेरी वजह से जुहेब की तमाम खुशी गमी में बदल गई। इसलिए वो अपनी सास के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और अपनी सास से कहती है कि मुझे माफ कर दें, जो कुछ भी हुआ जाने अनजाने में हुआ, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ना सिर्फ अलीज़े की सास उसे बातें सुनाती है बल्कि वो सारा इल्जाम अलीज़े पर लगा देती है और उसे कहती है कि जाओ पहले जुहेब से माफी मांगो, अगर जुहेब ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन जुहेब ये सोच चुका होता है कि वो अलीज़े का इलाज करवाएगा, से बड़े हॉस्पिटल जाएगा, वहां पर अलीज़े का इलाज करवाएगा। वो अलीज़े के पास आता है और अलीज़े से कहते हैं कि अलीज़े, अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, इसलिए मुझे किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह से आपी और अम्मी तुम्हें बातें सुना रही है, मैं अब मजीद उनकी बातें नहीं सुन सकता। लेकिन जब जुहेब को ये पता चलेगा कि अलीज़े बेकसूर है और अलीज़े के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार अलीज़े नहीं बल्कि मेरी बहन है, तो तब जुहेब को अपनी बहन पर बेहद गुस्सा आएगा। तो व्यूअर्स, क्या परीशे बारी को माफ कर देगी और क्या बारी शयान को मजबूर कर देगा कि वो परीशे से माफी मांगे? आप लोगों को क्या लगता है कि शयान परीशे से माफी मांगेगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।